हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एग्जाम बार। कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों पर फिट एंड फाइन होंगे और लॉकडाउन का पूरा पूरा पालन करते होंगे। दोस्तों, एग्जाम बार की एरर पंच सीरीज की मैं आपके लिए दूसरी क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम 5 और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सब लोग इस क्लास को देखते टाइम पे कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, ताकि जितने भी एडिशनल फैक्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनको आप कहीं पर नोट डाउन करते रहें और कभी भी बाद में उनको कभी भी आप रिवाइज कर लें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एरर पंच का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखा हम लोगों ने, सिंस दे वर नॉट अवेयर ऑफ consequences they might had asked you to translate this social decorum। तो देखते हैं दोस्तों, ए बी सी डी किस पार्ट का आंसर अपना निकलता है, कौन सा आंसर होता है इसका। तो शुरू करते हैं। सिंस दे वर नॉट अवेयर ऑफ, तो यहां से पार्ट ए से क्या क्या देखना हमको दोस्तों। यहां से सिंस एक रीजन शो कर रहा है और सब्जेक्ट क्या है अपना, दे। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, और जैसा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो वर्ब भी प्लुरल होती है। तो ये रहा प्रोनाउन, और प्रोनाउन का नेचर है प्लुरल, तो इसीलिए वर्ब भी क्या यूज किया गया, प्लुरल। तो यहां तक बात बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब प्लुरल, कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस नेगेटिव में चला तो हमने नॉट भी यूज कर दिया। फिर क्या लिखा हमने, अवेयर ऑफ। दोस्तों, अवेयर के साथ हम ऑफ ही यूज करते हैं। अवेयर के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ऑफ। जैसे जैसे एक और वर्ड है फॉन्ड, फॉन्ड ऑफ। तो फॉन्ड के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, फॉन्ड के साथ भी ऑफ ही यूज करते हैं, और जिसका मतलब होता है शौकीन। तो अवेयर के साथ ऑफ यूज करते, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पार्ट ए में कोई भी दिक्कत नहीं निकली अभी तक। फिर क्या बोला गया है, अवेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, मींस परिणाम, परिणाम से अवेयर नहीं थे। दे माइट हैड, दे माइट हैड। दोस्तों, यहां से एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जिसको हम डिस्कस करते हैं, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, पहले हम यहां पर इतना स्पेस ले लें। दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जब भी हम मॉडल वर्ब यूज करेंगे, कोई भी, हम चाहे विल यूज करें, हम चाहे शैल यूज करें, हम चाहे कैन यूज करें, हम चाहे कुड यूज करें, हम चाहे मे यूज करें, या क्या यूज करें, माइट यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं हम। तो इनके साथ हम V1 यूज करते हैं, ऑलवेज V1 यूज करते हैं। अच्छा, अगर आपने इनके साथ आपने यूज किया हैव, क्या यूज किया दोस्तों, हैव। अब एक बात आप और याद रखना, जितने भी मॉडल वर्ब है, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, इनमें से किसी के साथ भी हम लोग हैज और हैड दोनों ही वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। इनके साथ अगर आपको यूज करना है कंडीशन बेस्ड या जैसी सिचुएशन बनती है उसके अकॉर्डिंग, तो आप हैव यूज कर सकते हैं, हैड या हैज बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, कभी भी नहीं। तो ये चीज हुई गलत। और अगला पॉइंट क्या है, तो जब आप इनके साथ हैव यूज कर रहे हैं, तो जब हैव यूज करेंगे तो आप वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो कहने का मतलब, अब यहां से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि पार्ट सी गलत हो गया है। और क्यों गलत हो गया है, क्योंकि इस माइट के साथ हम हैड तो यूज कर ही नहीं सकते, ना हैज यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम यूज कर सकते हैं किसको, हैव को। किसको यूज कर सकते हैं दोस्तों, हैव को। तो आई थिंक दोस्तों बात यहां पर समझ में आई होगी आपको। जो राइट आंसर निकला वो सी निकला। क्या गलती है, हैड की गलती है, हैड के प्लेस पर हमें हैव राइट करना पड़ेगा। तो इतनी बात क्वेश्चन नंबर 1 से, और इतने फैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 से होते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर
2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है आर लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज टू ग्रो इन आवर कंट्री। तो देखते दोस्तों, इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट है लीडर्स और आर हुआ पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो कुल मिला के इन दो वर्ड्स ने अपना सब्जेक्ट फ्रेम किया। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज करना था, बट हमने क्या यूज किया? शुड। दोस्तों जितने भी मॉडल वर्ब हैं, चाहे विल हो, चाहे शैल हो, चाहे शुड हो, चाहे मे हो, चाहे माइट हो, कैन हो, कुड हो, मस्ट हो, कुछ भी हो, इन सभी मॉडल वर्ब को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। इनका सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल होने का कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। सिंगुलर के साथ भी यूज करते हैं, प्लूरल के साथ भी यूज करते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात। नॉट यूज किया, बिल्कुल ठीक बात, सेंटेंस नेगेटिव में गया। तो वर्ब क्या यूज किया? लेट। क्या यूज किया दोस्तों? लेट। मींस द लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज टू ग्रो इन आवर कंट्री। तो कहने का मतलब ये बोला गया सेंटेंस में, हमारे नेताओं को देश में क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं बढ़ने देनी चाहिए, ये बात बोली गई। अब देखते हैं प्रॉब्लम कहां पर है। इतना तो वर्ब तक आ गए, किस चीज को नहीं बढ़ने देना है? द क्रिमिनल एक्टिविटीज को। बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं है। फिर क्या लिखा हमने? टू ग्रो। दोस्तों यहां पर दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है? एक दोस्तों छोटा सा फॉर्मूला है सेंटेंस में, जब भी हम वर्ब मेक, बिड, हेल्प, लेट, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, हम जब भी इनको मेन वर्ब के फॉर्म में, किस वर्ब के फॉर्म में? मेन वर्ब के फॉर्म में जब हम इनमें से किसी को एक यूज करते हैं और किसी भी फॉर्म में यूज करते हैं, तो इसके साथ जो फर्दर हम वर्ब यूज करते हैं वो बेयर इंफिनिटिव, आई मीन ओनली V1 में ही रहता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग लेट हमने वर्ब यूज किया। अब इसके बाद जो भी वर्ब यूज होगा वो सिर्फ और सिर्फ V1 में यूज होगा। उसके साथ हम 2 प्लस V1 नहीं राइट कर सकते, V1 प्लस ING नहीं राइट कर सकते, उसमें वर्ब में एस या यस नहीं लगा सकते। कर सकते तो सिर्फ एक बात, वो V1। तो अब इस प्लेस पर दिक्कत हो गई। यहां तो हमने 2 प्लस V1 कर दिया है, तो अब यहां से इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें यहां से इस 2 को हटाना पड़ेगा। 2 को हटा देंगे, सेंटेंस एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। प्रॉब्लम है पार्ट सी में। क्या प्रॉब्लम है? जब हम लेट वर्ब को यूज करेंगे, मेक वर्ब को यूज करेंगे, बिड वर्ब को यूज करेंगे, हेल्प वर्ब को यूज करेंगे, तो इनके साथ दूसरा वर्ब जो भी यूज होगा इनके बाद वो सिर्फ और सिर्फ V1 में रहेगा। उसके साथ हम 2 नहीं यूज करेंगे, उसमें हम एस या एस भी नहीं लगाएंगे, उसमें हम ING भी यूज नहीं करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या स्टेट करता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है he could not answer her questions properly। बहुत अच्छी तरीके से आंसर नहीं दे पाया, because the questions which were asked were much difficult। दोस्तों सब्जेक्ट हुआ ही, could not answer ये मॉडल वर्ब हुआ, नेगेटिव के लिए नॉट हुआ, आंसर हुआ मेन वर्ब। तो ही कुड नॉट आंसर, वो आंसर नहीं दे पाया। बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं है। क्या किस चीज का आंसर नहीं दे पाया? हर क्वेश्चंस, उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाया। कोई दिक्कत नहीं, ये पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपरली मतलब ठीक तरीके से, बिकॉज से हमने सेंटेंस दूसरा शुरू कर दिया, बिकॉज द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड वर मच डिफिकल्ट। दोस्तों यहां से हमें एक पॉइंट और समझना है। यहां पर देखो हमने लिखा विच, इस प्लेस पर ये विच क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। विच क्या है दोस्तों? विच एक आरपी है। क्या है? आरपी का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसको हम यूज करते हैं नाउन के लिए, और वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है कोई नॉन लिविंग थिंग हो,
क्या हो, नॉन लिविंग थिंग हो, और हो सकता है वो कोई एनिमल हो। तो एनिमल और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम विच को यूज करते हैं, और विच को हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से यूज करते हैं। और इसके बाद अगर आपने वर्ब यूज करना है तो वो वर्ब इस एंटीसीडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, इसको हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं, इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। तो अब जरा इस चीज को हम इस कंडीशन पे प्लेस करते हैं। देखो विच हुआ आरपी, है ना, और क्वेश्चंस हुए एंटीसीडेंट, क्वेश्चंस हुए एंटीसीडेंट, नाउन हुआ। अब इसके बाद जो वर्ब हमें यूज करनी है वो लगानी है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन है प्लरल, तो वर्ब भी कैसी है, प्लरल ही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक फैक्ट यहां से, और वो फैक्ट क्या है, देखो जितने भी बी फॉर्म है, बी फॉर्म इज, एम, आर, वॉज और वर है। दोस्तों इनके साथ हम वर्ब के दो फॉर्म्स यूज करते हैं, मेन वर्ब के दो फॉर्म्स यूज करते हैं। एक तो V1 प्लस ING जब सेंटेंस सिंपल होगा और अफर्मेटिव में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा, और दूसरा V3, इनके साथ जब हम V3 यूज करते हैं तो सेंटेंस पैसिव में होता है। किसमें होता है दोस्तों, पैसिव में होता है, और इस प्लेस पर होता है एक्टिव में। तो कहने का मतलब ये सेंटेंस वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म लेकर ये चला गया पैसिव में, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, जाने दो पैसिव में। वर मच डिफिकल्ट, अब ये तो हो गया वर्ब और ये हो गया मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो गए। अब ये वर्ब भी तो है, इसका सब्जेक्ट है, ये पूरा फ्रेज सब्जेक्ट इसका बन गया, क्वेश्चंस हो गए, वर्ब में वर्ब मच डिफिकल्ट, तो ये भी ठीक है। अब क्या लिखा, मच डिफिकल्ट। अब यहां से दोस्तों एक फैक्ट और, वो फैक्ट क्या है, वो फैक्ट है रिगार्डिंग वेरी और मच के। दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या है, वेरी और मच में डिफरेंस क्या है। दोस्तों वेरी और मच के यूजेस में डिफरेंस है। वेरी को हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और मच को यूज करते हैं किसके साथ, पास्ट पार्टिसिपल। वेरी को यूज करते हैं हम पॉजिटिव डिग्री के साथ। अब पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव भी हो सकता है, पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब भी हो सकता है। और मच को यूज करते हैं हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ। किस डिग्री के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो ये दो मेन डिफरेंस हुए। बाकी सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम वेरी भी यूज करते हैं और मच का भी यूज करते हैं। अब इसको हम इस क्वेश्चन में कैसे यूज कर रहे हैं। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल क्या है। दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है V1 प्लस ING से। प्रेजेंट पार्टिसिपल किससे बनता है, V1 प्लस ING से। और ये सेंटेंस में जब यूज होता है तब एडजेक्टिव का वर्क करता है। किसका वर्क करता है दोस्तों, एडजेक्टिव का वर्क करता है। अच्छा पास्ट पार्टिसिपल बनता है V3 से, और कभी कभी डिफरेंट भी होता है, जिसको हम लोग लास्ट फॉर्म बोल देते हैं, जनरली V3 ही रहता है, और ये भी वर्क करता है एडजेक्टिव के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल की बात हो गई। अच्छा अब इस प्लेस पर हमने लिखा डिफिकल्ट, जो पॉजिटिव डिग्री है। कैसी डिग्री है दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री के साथ हम क्या यूज करते हैं, वेरी यूज करते हैं। मच कंपैरेटिव के साथ यूज होता है। तो अब इस कंडीशन में हमें मच को चेंज करना पड़ेगा। किससे चेंज करना पड़ेगा, हमें इसके प्लेस पर लिखना पड़ेगा क्या, वेरी। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेरी का यूज हम करते हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम यूज करते हैं मच का। आई थिंक दोस्तों बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है
वी वर वेरी ग्लैड, हम बड़े बड़े ही खुश थे। वी वर वेरी ग्लैड, बड़े खुश थे, कोई दिक्कत नहीं। ग्लैड का मतलब क्या होता है? टू बी हैप्पी, खुश होना, ठीक है। टू हियर, हम ये सुनकर बड़े खुश थे। दैट वी ऑब्टेन्ड, हमने पाए हैं गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में हमें बड़े अच्छे मार्क्स मिले हैं, ये सुनकर हम बड़े खुश थे। तो एक एक चीज को जरा देख लेते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट हुआ वी, सब्जेक्ट हुआ प्लरल, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसा है? प्लरल है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब इसके साथ में हमने मेन वर्ब नहीं यूज किया, तो फिलहाल इसको हेल्पिंग वर्ब बोलना गलत होगा, इसको हम इस प्लेस पर लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? लिंकिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही वर्ब हुआ, और फिर क्या थे? हम थे, क्या थे? वेरी ग्लेड, बड़े खुश थे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। टू हियर, ये सुनकर। दैट, अब यहां से सेंटेंस दूसरा शुरू कर दिया हमने दैट से, यहां तक इतनी बात सही हो गई थी। वी ऑब्टेन्ड, सब्जेक्ट क्या है? वी, ऑब्टेन्ड क्या है? V2। दोस्तों यहां पर भी हम पास्ट में थे वर्ग के साथ, और यहां पर भी V2 के साथ कहां पर है? पास्ट में ही है। तो कहने का मतलब हम पास्ट टू पास्ट मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, तो अभी तक हमको कोई दिक्कत नहीं मिली। वी ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स, हमने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं इन द एग्जामिनेशन में। तो यहां पर सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल बैलेंस कंडीशन में है। राइट आंसर होना चाहिए डी। आई थिंक दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? लास्ट क्वेश्चन में लिखा है द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स who appear in the examination increase every year in colleges। दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, यहां से क्या फैक्ट निकल के आते हैं देखते हैं दोस्तों। द नंबर, एक पहली बात हमने लिखा द नंबर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ the great number of अब ऐसे जितने भी ऐसे सेट बन रहे हैं द नंबर के साथ में, तो अब इनके साथ इस प्लेस पर आप एक नाउन यूज करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, ये नाउन ऑलवेज प्लरल होना चाहिए, पहली कंडीशन। द नंबर, द लार्ज नंबर, द ग्रेट नंबर, द ह्यूज नंबर, ऐसा कुछ भी नंबर आप लिखेंगे, ऑफ के साथ में आपने कोई नाउन यूज किया, वो नाउन ऑलवेज प्लरल ही होना चाहिए, पहली कंडीशन। अच्छा, अब इसके साथ में और भी चीजें क्या ऐड हो सकती हैं दोस्तों? आप पूरे इंग्लिश में कहीं पर भी कोई नाउन यूज करते हैं, तो उस नाउन से पहले आप सुइटेबल एडजेक्टिव इस प्लेस पर इंसर्ट कर सकते हैं। इस प्लेस पर आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं का मतलब यह है कि आप चाहो तो कर सकते हो और ना चाहो तो नहीं कर सकते हैं, कंपल्सन नहीं है, ठीक दोस्तों। अच्छा, पहली बात ये हुई। दूसरी बात क्या है दोस्तों? ये जितने भी सेट बनते हैं ये सब सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगुलर। द नंबर सिंगुलर है, और अगर हम द के प्लेस पर आर्टिकल ए लिख दें, आ नंबर वो प्लुरल है, आ नंबर लिखते हैं, आ नंबर ऑफ, आ ग्रेट नंबर ऑफ, ऐसे जितने भी सेट बनेंगे तो ये सब बनेंगे प्लुरल। ये कैसे बनेंगे दोस्तों? प्लुरल बनेंगे, और इनके साथ जो कंडीशन है वो नाउन या प्रोनाउन वाली, वो नाउन इस प्लेस पर भी प्लुरल ही होना चाहिए। तो दोनों में द नंबर सिंगुलर है, आ नंबर प्लुरल है, बस इतना सा डिफरेंस है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग जब आप कोई वर्ब यूज करेंगे तो वो वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अब इस सेंटेंस में इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे?
देखते हैं दोस्तों। हमने लिखा द नंबर, क्या लिखा हमने दोस्तों, द नंबर, और फिर क्या लिखा, ऑफ, फिर क्या लिखा हमने, ऑफ, फिर क्या यूज किया, नाउन लिखा स्टूडेंट्स। अब आप समझ रहे होंगे कि गर्ल भी तो नाउन ही है, हाँ बिल्कुल गर्ल नाउन है, बट इस प्लेस पर हम नाउन को एडजेक्टिव फॉर्म में यूज कर रहे हैं। किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव फॉर्म में यूज कर रहे हैं। नाउन को हम एडजेक्टिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और एक बात आप और याद रखना, जब हम नाउन को एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं तो वो नाउन ऑलवेज सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों, वो ऑलवेज सिंगुलर ही होना चाहिए, इतनी बात आप ध्यान रखना। अच्छा, तो इस तरीके से इस सेंटेंस में पार्ट ए तक कोई भी दिक्कत नहीं मिली है, हम बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन है सेंटेंस। अब हु अपीयर्स, हु अपीयर्स, हु रहा आरपी रिलेटिव प्रोनाउन, और इससे पहले का जो हमने नाउन या प्रोनाउन लिखा है वो बन गया इसका एंटीसीडेंट। क्या बन गया दोस्तों, एंटीसीडेंट। इस रूल को हम लोग पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो इस नाउन के अकॉर्डिंग होगा। ये रहा प्लुरल, तो वर्ब भी कैसा है अपीयर, ये वर्ब भी प्लुरल ही है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बिल्कुल ठीक है। फिर क्या लिखा, इन द एग्जामिनेशन, कोई दिक्कत नहीं, तो पार्ट बी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। इंक्रीज एवरी ईयर इन कॉलेजेस, अब दिक्कत हो गई है। अब क्या दिक्कत हो गई है, अब हमने वो मेन वर्ब यूज कर ली है जिसको हमें द नंबर के अकॉर्डिंग यूज करना है। दोस्तों हर साल कॉलेजेस में क्या बढ़ रहा है, गर्ल्स नहीं बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ रहा है गर्ल स्टूडेंट्स की संख्या, गर्ल स्टूडेंट्स का नंबर। तो जो मेन सब्जेक्ट हुआ वो ये हुआ, सब्जेक्ट हुआ ये हुआ, अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब ये हुई, तो ये दोनों आपस में एग्री करना चाहिए। सब्जेक्ट अपना यहां पर देखा हमने सिंगुलर है, वर्ब अपना कैसा है, प्लुरल है, तो वर्ब सिंगुलर कब बनेगा, वर्ब सिंगुलर जब हम इसमें एस ऐड कर देंगे तब बनेगा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में जो जो अपना आंसर निकला है वो निकला है सी। तो आई होप दोस्तों सारे फैक्ट्स, सारे आंसर, सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब लास्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस में देना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन है आपके लिए, वन ऑफ माई desires part A is to become part B a doctor part C no error D। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड मैक्सिमम शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और ढेर सारी इंग्लिश और जीएस साथ में मैजिक ट्रिक्स भी आपको मिलती रहें। थैंक यू, जय हिंद।